Hello, myself Priyesh and I'm chemistry faculty of TAKSH-SHILA Model Senior Secondary School. Today I'm going to start a new lecture for class 10th. In the previous class we have completed the topic acid base and their properties, and today class we will discuss about pH scale and importance of pH in everyday life. And today we will start a new topic, that is pH and pH scale. So first of all we will discuss about pH. So what is pH? pH generally inversely proportional to the concentration of hydrogen ion in a solutions. pH जनरली ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है. मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लोअर विल बी pH, एंड लोअर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मोर विल बी pH वैल्यू. pH एक जनरली वैल्यू होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस के. हमें पता है कि जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं H+ आयंस रिलीज करते हैं और बेसिक क्या होते हैं, OH आयंस रिलीज करते हैं. एंड H2O जनरली न्यूट्रल होता है क्योंकि व्हेन H2O डिसोसिएट्स दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस. और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है, और इक्वल होने के कारण क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है. एंड सपोज इफ बी एड एसिड इन वाटर, अगर एसिड को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो एक तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन वाटर का है ही, एसिड का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. फॉर एग्जांपल Ha, एनी एग्जांपल, दे विल रिलीज H+ एंड A नेगेटिव. अब यहां पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा. और अगर मैं बेसिक की बात करूं BOH, देन इस केस में क्या हो जाएगा, B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो जनरली pH क्या होता है, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. और हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू concentration of hydrogen ion in the solution. Inversely proportional to this sign represent concentration amount. So pH generally inversely proportional to hydrogen ion concentration. Lower value of hydrogen ion concentration, higher will be the pH value, and higher the value of H+ ions, lower will be the pH value. तो H पॉजिटिव ज्यादा कब होगा, किस केस में, एसिड के केस में. तो एसिड की pH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. और बेसिक केस में H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, कम होगी, तो उसकी pH की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. तो pH जनरली हम एक बोल सकते हैं ट्रिक होता है टू फाइंड आउट विच सब्सटेंस इज एसिडिक और विच सब्सटेंस इन बेसिक. सो pH क्यों यूज होता है, पता चल गया. pH इज जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. नेक्स्ट वन इज pH स्केल. pH एक जनरली स्केल होता है जिसके थ्रू वी कैन फाइंड आउट विच सब्सटेंस इज एसिडिक और विच सब्सटेंस इज बेसिक. इस स्केल क्या होता है, 0 to 14. इन pH स्केल देयर इज ए नंबर मार्क्ड एज 0 to 14 एंड मिडिल पॉइंट इज 7. So 0 to 7 pH is acidic and this is basic, and this point represent neutral. So if the pH of any substance comes out to be in range of 0 to 7, then that will be acidic in nature, and if the pH comes out to be in the range of 7 to 14, then they will be basic, and if pH comes out to be 7, then the substance will be neutral. तो basic
पीएच स्केल एक क्या होता है, नंबर सिस्टम होती है जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस क्या होता है, एसिडिक होता है, और कौन सा सब्सटेंस बेसिक होता है, और कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। सपोज अगर किसी का पीएच कितना आ रहा है, 4 है, तो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। पीएच 11 आ रहा है, क्या होगा, बेसिक इन नेचर। एंड पीएच कम्स आउट टू बी 7, देन दैट सब्सटेंस विल बी न्यूट्रल। तो ये एक स्केल होता है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होता है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक होता है, एंड कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल होता है। सो अकॉर्डिंग टू पीएच हमने सब्सटेंस को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 कैटेगरी। 1 इज एसिडिक, एसिडिक मीन्स pH 0 to 7. Next one is basic, pH 7 to 14. And third one is neutral, pH equal to 7. Okay. And acidic, strong acid and weak acid, base, strong base, weak base. तो lower the value of pH, stronger will be acid, and higher the value of pH, weaker will be basic. तो होता क्या है कि अगर pH 0 to 4, 3.5 के बीच में आता है तो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल अगर pH हमारा कितना रहा, 0 to 4, देन that will be a strong acid. वैसे ही pH 4 to 7, then weak acids. And in case of base, if pH 7 to 10 or 11, then that will be weak base. And pH 10 to 14, इसको हम 11 ही ले लेते हैं, 11 to 14, then that will be a strong base. तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है, किसके थ्रू, पीएच स्केल के थ्रू। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले पीएच फाइंड आउट करना पड़ेगा और रेंज देखना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। Universal indicator. Generally, universal indicator contains different types of dyes and we gives exact idea about the acidic or basic strength of an acid or which substance is acidic or which substance is basic. Generally हम क्या करते थे, जो लिटमस पेपर यूज करते थे तो उससे हमें सिर्फ ये पता लगता था कि which substance is acidic or which substance is basic. But when we use universal indicator, it gives about the acidic and basic nature of the substance and also the strength of acid and base due to the different color. क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं एंड उन कलर के थ्रू हम बता सकते हैं कि वो एसिडिक है तो कितना एसिडिक है और बेसिक है तो कितना बेसिक है. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द इंडिकेटर विच गिव्स जनरली एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस by different color on universal indicators. or a simple you can say a universal क्या होता है, एक स्ट्रिप टाइप की आती है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि उस सब्सटेंस की एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है या उस सब्सटेंस की बेसिक स्ट्रेंथ कितनी है. ओके The next topic of today is importance of pH in everyday life. There are so many importance of pH in everyday life. First one is
pH in our digestive system or digestive food. Actually, our stomach produces hydrochloric acids which generally used to digest food, and if the excess of hydrochloric acid produced by stomach, there is a cause which generally release pain or indigestions. अगर HCl की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो पेन वगैरह क्रिएट होते हैं, देन उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स यूज करते हैं, बिकॉज एंटासिड्स इज बेसिक इन नेचर. तो जो पहले से HCl की अमाउंट बढ़ रखी है उसको जनरली क्या होता है, न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स या बेकिंग सोडा यूज करते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, जो कि HCl की जो अमाउंट बढ़ रखी है उसको क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे. तो वहां पे भी क्या होता है, पीएच हमारे लिए क्या होता है, हेल्प होता है. नेक्स्ट वन इज pH change. pH change can cause tooth decay. By change in pH, generally tooth decay take place because when we eat sugar, the bacteria present in our mouth break down the sugar into acids, and this acids generally lower down the pH in the range of 5.5. और जब हमारी pH कितनी रेंज हो जाती है, 5.5, उस समय क्या होता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है. और उससे बचने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, बिकॉज टूथपेस्ट जनरली कंटेन बेसिक्स. सो यहाँ पे जो एसिड्स प्रोड्यूस हो रखा है उसको जनरली टूथपेस्ट क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा और पीएच रेंज को मेंटेन करके रखेगा, और फिर क्या हो, टूथ डिके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. तो ये भी क्या होता है, हमारे लिए एक हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट वन इज pH change and pH change and survival of animals. Any persons work properly when their pH is maintained. अगर कोई भी पर्सन जैसे ह्यूमन बॉडी हो जाए या कोई भी एनिमल्स लो, उनकी वर्क करने की टेंडेंसी तभी ज्यादा होती है जब उनकी पीएच क्या होती है, मेंटेन होती है. अगर पीएच क्या होता है हमारा, चेंज हो जाता है, देन वर्क करने की टेंडेंसी भी क्या होती है, कम हो जाती है. इफ एनिमल लाइक फिश प्रेजेंट इन वाटर, अगर उसकी पीएच चेंज होगी तो वो क्या होगा, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा और फिर उनकी डेथ वगैरह होना चालू हो जाएगा. जैसे क्या होता है, एसिड रेन. एसिड रेन जनरली रेन हैविंग पीएच 5.5, जिसकी रेंज कितनी होती है, 5.5 होती है. तो जब एसिड रेन होता है तो वाटर की जो पीएच लेवल होती है क्या डिक्रीज हो जाती है, और पीएच लेवल डिक्रीज होने के कारण जो फिश वगैरह होते हैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं. तो जब उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, इसलिए जनरली उसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट वगैरह डाला जाता है. सोडियम कार्बोनेट डालने से मेन फायदा क्या होता है, क्योंकि वहां पे एसिडिटी बढ़ गई है, और सोडियम कार्बोनेट एक्चुअली क्या होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं. देन क्या करेगा, उनको न्यूट्रल कर देगा. तो न्यूट्रलिटी होने के कारण क्या हो जाएगा, उनकी पीएच मेंटेन रहेगी और फिर उनकी डेथ वगैरह क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. तो जब भी एसिड रेन होता है तो हम सी वाटर या लेक वाटर में जनरली क्या डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट डालते हैं. सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं, जो कि एसिड बढ़ रखा है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और फिर सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ पीएच. एंड टुडे इज इनफ. इन नेक्स्ट क्लास we will meet with the next topic, and for today thank you.